दोस्तों ये है इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार। Enough nuclear power to destroy the human race several times over. पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 5 मेगाटन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया गया था। ट्रिडेंट मिसाइल जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है और इसमें भी 5 मेगाटन एक्सप्लोजन होता है और एक सबमरीन ऐसी 24 ट्रिडेंट मिसाइल अपने अंदर रख सकती है। पूरे इंसानी इतिहास में ऐसा कोई भी इतना घातक हथियार नहीं था जितनी ये सबमरीन्स है। किसी को आज अंदाजा ही नहीं है कि हम इंसानों ने एक तबाही मचाने वाला खतरनाक हथियार बना दिया है। सबमरीन्स का मतलब ही ये है कि उन्हें कोई ढूंढ ना सके, कोई उन्हें देख ना सके। सबमरीन से हम किसी भी अपोनेंट कंट्री पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रखते हैं क्योंकि यह कहीं भी हो सकती है और किसी को भी इसके होने की भनक भी नहीं लगती। लेकिन सवाल आता है कि हमने इस अनस्टॉपेबल वेपन को बनाया कैसे? इंसान की बनाई कोई भी चीज या इंजन बिना हवा के सालों तक कैसे काम कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सबमरीन्स दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर हथियारों में से एक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। One submarine has enough nuclear weapons to essentially end life on the planet as we know it. Just one submarine. An increase in submarine activity. Russian rearming their fleet, Chinese submarines, Iranian submarines. They will preserve peace for many years to come. इंसानों ने शुरू से ही अपनी क्यूरियोसिटी के चलते बहुत कुछ कर दिखाया है, चाहे वो दुनिया का पहला उड़ने वाला प्लेन हो या दुनिया की पहली कार या फिर स्पेस तक ले जाने वाला पहला इंजन। ठीक वैसे ही दुनिया की पहली सबमरीन का आइडिया अलेक्जेंडर की इस पुरानी तस्वीर से पता चलता है जो कि 2000 साल पहले की तस्वीर है। फिर 1800 साल बाद लियोनार्डो दा विंची ने पानी के अंदर जाने वाली एक नाव का एक स्केच बनाया। लेकिन लियोनार्डो जानते थे कि ऐसे आइडियाज इंसानी लालच में इंसान को ही तबाह कर सकता है, तो उन्होंने इन स्केच को छुपा कर रखा, पर ज्यादा टाइम तक छुपा ना सके। साल 1775 में एक डच साइंटिस्ट ने दुनिया की पहली पानी के नीचे जाने वाली बोट बनाई जिसका नाम टर्टल बोट रखा गया और इस बोट का इस्तेमाल डच ने ब्रिटिश फ्रीडम वॉर में इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर बोट फेल हो गई। लेकिन 19वीं सदी में इस आइडिया पर बहुत तेजी से काम होने लगा। जर्मनी के एक साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन इन्वेंट कर दिखाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि ये इंजन हवा और फॉसल फ्यूल को मिक्स करके प्रेशर बना रहा था जिससे छोटा सा धमाका होने लगा, यानी पिस्टन्स मूव होने लगे। जर्मन्स ने सोचा कि क्यों ना इस इंजन का इस्तेमाल अंडर वाटर बोट के लिए किया जाए, जिससे उसमें मौजूद बैटरीज को पानी के इतने नीचे भी चार्ज किया जा पाएगा। जिसके बाद दुनिया की पहली मॉडर्न सबमरीन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसका नाम यू-बोट्स रखा गया। पर इसमें भी एक कमी थी क्योंकि इंजन हवा और फॉसल फ्यूल दोनों से ही चलता था, तो पानी के इतने नीचे हवा ना होने पर इन सबमरीन्स को हर 48 घंटे में पानी के ऊपर आना जरूरी था। लेकिन ऊपर आने की वजह से सबमरीन डिटेक्ट हो जाती थी। 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा था। दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक ऐसे हथियारों को बना रहे थे जिससे वो अपनी ईगो को जस्टिफाई कर सके। पहले विश्व युद्ध को अभी 20 साल भी नहीं हुए थे कि दोबारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग मारे गए थे। वेल, आपको इसे डिटेल में जानना है तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें। खैर, जर्मनी इस युद्ध को जीत ना सका और उसकी यू-बोट्स टेक्नोलॉजी अब अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन के हाथ लग गई थी। इन सभी देशों को अच्छे से पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा ओशंस है, जिनकी गहराइयों में अपना सीक्रेट हथियार लगाना मानो सुपर पावर हासिल करने जैसा था। तो यहीं से इस टेक्नोलॉजी पर तीनों देश अपना अरबों रुपए इन्वेस्ट करने लगे। 1940s तक साइंटिस्ट न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर कर चुके थे। वेल दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब की पूरी कहानी आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल कम शब्दों में अगर हम समझें तो एटम्स को स्प्लिट करके साइंटिस्ट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने लगे थे, जिसकी सबसे खास बात यह थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हवा की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। 1950s आते आते एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर हार्मन रिकवर ने यह सोचा कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं तो क्यों ना न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन में इंस्टॉल किया जाए, जिससे सबमरीन जो हर 2 दिन में पानी के बाहर आती है उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये आइडिया अमेरिका के नेवी चीफ के सामने रखा, जिसके बाद इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया गया इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का। Around the world on a core of uranium only slightly larger than a golf ball. She may have just as profound an effect on naval strategy as the airplane. और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब सबमरीन 20 साल तक पानी के गहराइयों में छुप सकती थी, लेकिन इसको चलाने के लिए इंसान होने की वजह से सबमरीन जरूरी सामान को रिसीव करने हर 3 से 6 महीने के बाद ऊपर आती है। लेकिन दोस्तों, पानी के अंदर रहना ही काफी नहीं था। सोनार्स अभी भी सबमरीन्स को पकड़ सकते थे। दोस्तों, सोनार असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हल्का सा भी साउंड पोल्यूशन होने पर साउंड वेव्स के जरिए पानी में चीजें ढूंढ सकते हैं। और उस टाइम पर सभी देश इतने एडवांस हो चुके थे कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके।
लेकिन इसका तोड़ निकालते हुए सबमरीन को रबर टाइल से कोट किया गया, जिससे सोनार के सिग्नल्स वापस न लौट सके। साथ ही इसके विंग्स को भी साइलेंट बनाया गया, जिससे कोई भी आवाज ना हो, और सबमरीन्स के अंदर भी हर चीज पर रबर लगी होती है ताकि बिल्कुल भी आवाज ना हो। इसमें रहने वाले सैनिकों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। हर सैनिक को एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है जिस पर उसकी फैमिली ईमेल भेज सकती है, लेकिन हर मैसेज को टॉप मैनेजमेंट रिव्यू मिलने के बाद ही सैनिक को मैसेज सेंड किया जाता है। इसकी वजह है सिक्योरिटी और सोल्जर्स अपने काम में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों 1970 से 1980 तक सबमरीन्स का साइज बढ़ने लगा। जर्मन सबमरीन्स के मुकाबले एक अमेरिकन सबमरीन उसके 2 गुना हो चुकी थी, जिसमें 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसमें किचन, न्यूक्लियर रिएक्टर और क्रू के सोने की जगह होती है, जिसके साथ ही बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगी होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी होती हैं। एक अमेरिकन सबमरीन में इतने न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद होते हैं जो हमारी पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। अगर कोई देश जैसे अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर अटैक कर दे तो रशियन सबमरीन्स समुद्र में किसी भी जगह होने पर जिससे वो अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगी, और इन सबमरीन्स को किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो अगर अमेरिका न्यूक्लियर हमला करता है तो रशियन सबमरीन कमांडर किसी भी ऑर्डर का वेट किए बगैर अमेरिका पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। इसलिए हर सबमरीन के पास एक सेफ बॉक्स में एक सीक्रेट लेटर भी होता है, क्योंकि अगर उसके देश पर न्यूक्लियर हमला हुआ और सभी सीनियर लीडर्स मारे गए तो इस लेटर के जरिए वो कमांडर कुछ भी फैसला ले सकता है। इसीलिए ये सबमरीन्स एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है, जिससे कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर यूं ही न्यूक्लियर वॉर नहीं कर सकती। कह सकते हैं कि ये सबमरीन ही न्यूक्लियर वॉर को रोके हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास ही न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया और चाइना के पास भी सबमरीन्स हैं। जमीनी न्यूक्लियर हथियार और आसमानी न्यूक्लियर मिसाइल्स को देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें रोका भी जा सकता है, पर सबमरीन्स हमेशा छुपी हुई रहती हैं। किसी भी देश की सबमरीन कहाँ है वो सिर्फ उस देश के कुछ ऑफिशियल्स ही जानते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों सबमरीन जासूसी में भी बहुत काम आती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दुनिया की सारी कम्युनिकेशन समुद्र की गहराइयों में मौजूद इन केबल्स के जरिए होती है। इंटरनेट के अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भी इन्हीं केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। 1970 में अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने नेवी के साथ मिलकर रशियन कम्युनिकेशन केबल्स को पैसिफिक ओशंस में ढूंढकर टैप करने का प्लान किया। समुद्र के 120 मीटर नीचे टीम को रशियन कम्युनिकेशन केबल मिली, जो कि सोवियत यूनियन मिलिट्री से कनेक्टेड थी। अमेरिका ने उस केबल पर अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी, जिससे वो सोवियत यूनियन की सारी इन्फॉर्मेशन सुन सकते थे। रशियंस ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अमेरिकन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लान को अंजाम दिया था, पर रिकॉर्डिंग डिवाइस की मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती थी, जिससे एक टीम को नीचे जाकर इसे बदलना पड़ता था। ऐसे 8 सालों तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी के एक एजेंट ने $35,000 में रशियंस को इस प्लान की जानकारी दे दी। आज भी बहुत से देश समुद्र में मौजूद फाइबर ऑप्टिक्स केबल को टैप करते हैं, जिसकी जानकारी आपको एक्स CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें ऐसी बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। अब अगर हम सबमरीन की ताकत को अगर आंकें तो इसे ऐसे समझिए, एक न्यूक्लियर मिसाइल के आगे ऐसे कॉन शेप्ड वॉरहेड लगे होते हैं। जब भी ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च होती है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है और वहां पहुंचकर मिसाइल का इंजन ऑफ हो जाता है, जिसके बाद तेजी से ये मिसाइल्स अलग अलग टारगेट्स पर गिरते हैं। आसान भाषा में अगर हम कहें तो इस एक मिसाइल की ताकत जापान में गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से 12 गुना होती है, और हर सबमरीन ऐसे 24 मिसाइल्स को कैरी कर सकती है। दोस्तों ये सबमरीन हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमने खुद ही अपनी नस्ल को खत्म करने के लिए कैसी खतरनाक चीजें इन्वेंट कर दी हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वाली वीडियो को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।